बोलिए एकादशी महात्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। तुलसी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसके पूजन की क्या विधि है, और इस एकादशी के व्रत करने से कौन सा फल मिलता है, उसका उपदेश कौन सा है, सब मुझे विस्तार से बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली, अंत में भगवान के बैकुंठ लोक को देने वाली भादों की शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी और कोई कोई इसको पद्मा एकादशी भी कहते हैं। तो अनेक नाम इस एकादशी के हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश होता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्म पारायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है, भगवान कहते हैं, तो मैं उसे संसार की पूजा का फल प्रदान कर देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है, वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर लेता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता, सर्व पुण्य उनको प्राप्त हो जाते हैं। यदि एकादशी व्रत नहीं भी कर पाएँ तो एकादशी अवश्य रहें, अर्थात एकादशी के दिन अन्न का परहेज अवश्य करें। एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं। चूँकि चातुर्मास आरंभ होते समय भगवान शयन में चले गए थे, तो आज भगवान इस एकादशी में करवट बदलते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे प्रभु, आपके वचनों को सुनकर मुझे बड़ा संदेह हो रहा है कि किस प्रकार आप सोते भी हैं, करवट भी बदलते हैं, और भगवान ने बलि को क्यों बाधा, इसको वामन एकादशी क्यों कहते हैं, वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की, चातुर्मास व्रत की विधि क्या है, और आपके शयन करने पर मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं, ये सब मुझे विस्तार से बतलाइए। श्री भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं पापों को नष्ट करने वाली एक कथा को तुमसे कहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र और अन्य देवताओं को यह बात सहन नहीं हुई। भगवान के पास जाकर उन्होंने प्रार्थना की। अंत में भगवान ने जब ये देखा कि बलि देवताओं का राज्य स्थिर करना चाहता है अपना, और हमेशा के लिए इंद्रासन पर विराजमान होना चाहता है, तो तब तेजस्वी ब्राह्मण का रूप भगवान ने रखा, वामन बने और राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे जनार्दन, वामन रूप धारण करके आपने किस प्रकार बलि को जीता, मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि जब मैंने वामन रूप धारण किया तो राजा बलि से याचना की कि तुम मुझे 3 पग भूमि दान करो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक का दान का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तब राजा बलि ने मेरी इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और वो भूमि दान के संकल्प को तैयार हो गई। जब उन्होंने संकल्प कर लिया
तो मैंने अपना आकार इतना बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मेरा मुख था और सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र इत्यादि अन्य देवता अनेक अनेक शास्त्रों के अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को मैंने पकड़ा और पूछा कि हे राजन, मेरे 2 पैर में ही ये सब नप चुका है, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना मस्तक नीचे कर लिया और कहा कि हे प्रभु, मेरे मस्तक पर अपना तीसरा पग रखिए। मैंने उसके मस्तक पर तीसरा पग रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसको बहुत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं तुम्हारे पास रहूँगा। और तब भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं। इसी दिन त्रिलोकी के नाथ भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है और इस एकादशी में चावल, दही और दक्षिणा का दान किया जाता है। खाना नहीं चाहिए। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। एकादशी का जागरण सबसे बड़ा माना गया है। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और वह पापों से मुक्त होकर भगवान के बैकुंठ लोक को जाता है। चातुर्मास के व्रत की विधि भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले चातुर्मास कथा में समझा दी है, अतः वही विधि का पालन करना है। और जो कोई इस कथा को केवल सुनते हैं उनको भी अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी की कथा महात्म को एकादशी के दिन अवश्य श्रवण करना चाहिए। और इस एकादशी की कथा के पश्चात एकादशी मैया की आरती, जो कि हमारे चैनल में पहले से डली हुई है और उसका लिंक भी इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग एकादशी मैया की आरती भी अवश्य करें। और एकादशी का जो मूल मंत्र है भगवान के 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इस वीडियो को देखें, सुनें और एकादशी के दिन अधिक से अधिक इस मंत्र का उच्चारण करें। और आप सभी के कल्याण की कामना के साथ एकादशी मैया को नमन करते हुए पुनः अगली वीडियो के साथ जल्द ही उपस्थित होंगे। हाँ, एक सूचना आपको और मैं दे देता हूँ। आगामी हमारा जो पितृपक्ष पार्वण श्राद्ध आरंभ होने जा रहा है और उसके संबंध में उसकी पूरी विधि, जानकारी और श्राद्ध क्या है, श्रद्धा क्या है और ऐसे ही कई अन्य जानकारियों के साथ मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।